था तो इस वजह से इट्स बीन डन। ओके, अब सुनिए आप लोग, कंज्यूमर अवेयरनेस इज द चैप्टर इन इकोनॉमिक्स क्लास 9 दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आप लोग हमेशा सुनेंगे पहले बात एंड देन डाउट्स पूछेंगे गाइस, ठीक है ना। पहले लेट मी कंप्लीट व्हाट आई हैव टू से, देन आई विल डेफिनेटली आस्क योर डाउट्स। सुनिएगा आप लोग बात को, है ना। जी सर। आईसीएससी क्लास 9। हाँ सर बताइए। फ्रेंड्स, क्या है ये कंज्यूमर अवेयरनेस और क्यों होगा कंज्यूमर अवेयरनेस? देखो, अवेयरनेस का मतलब है टू क्रिएट नॉलेज। अवेयरनेस का मतलब है टू क्रिएट नॉलेज। नाम सामने कंज्यूमर लगाया तो मतलब टू क्रिएट नॉलेज अमंग द कंज्यूमर्स। ठीक है जी सर, क्लियर। क्यों ये, क्यों, क्या चीज का नॉलेज, क्यों नॉलेज क्रिएट करें? एक्चुअली कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, दैट्स व्हाई कंज्यूमर अवेयरनेस टू बी क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, अब सर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इसीलिए कंज्यूमर को नॉलेज क्रिएट करने का दरकार है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब चीटिंग बाय द कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग होना, चीटिंग डन विद एनी कंज्यूमर। सर एक बात बताना, यहां पर ये कंज्यूमर कौन होता है सर? वो पर्सन जो कोई गुड्स खरीद रहा है या वो पर्सन जो कोई सर्विस खरीद रहा है? कंज्यूमर ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड हियर। पहले गुड्स ही इंक्लूड होते थे बट ग्रेजुअली फिर सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया गया। कंज्यूमर ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। सर आप बोल रहे हो कंज्यूमर के साथ चीटिंग होता है, कैसा चीटिंग होता है साहब? देखो, नंबर 1 एडल्टरेशन। सर एडल्टरेशन क्या होता है सर? एडल्टरेशन का मतलब सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में बोले तो मिलावट, मिलाना। आप लोग देखोगे कि राइस, आप लोग का पास, आप लोग के पास जो राइस का सैक्स आता है बड़ा बड़ा, उसमें कंकर पत्थर मिला के मिल रहा है आपको। So when you find that, that is adulteration. Mixing good quality products, mixing good quality commodity with poor quality. एडल्टरेशन हो गया ये सर। और बताएं सर आप, एडल्टरेशन के बाद गाइस पॉइंट नंबर 2 हो गया, आप लोगों को आर्टिफिशियल प्रोडक्ट सेल हो जाता है। आर्टिफिशियल नेचर ऑफ कमोडिटीज, आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच दिया जाता है ना। आप जाते हो अडिडास खरीदने, आपको बेच देता है अडीबास, अबीदास, अबीबास, कुछ ऐसा बेच देता है। आर्टिफिशियल नेचर ऑफ कमोडिटीज। तीसरा ब्लैक मार्केटिंग, ये भी एक तरीके का चीटिंग है अगेंस्ट द कंज्यूमर्स दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट प्लेस। क्या हो रहा है सर? ब्लैक मार्केटिंग मतलब सेलिंग फॉर हायर, सेलिंग फॉर अ हायर प्राइस। मतलब कि एक प्रोडक्ट 10 रुपया का है, गवर्नमेंट ने 10 रुपए फिक्स कर रखे हैं, पर ब्लैक मार्केट्स होते हैं जिसको बोलते हैं काला बाजार। 10 रुपए का प्रोडक्ट आपको 15 में बेचा जाता है गाइस। 10 का प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को 15 रुपए में बेचा जाता है गाइस। सेलिंग फॉर हायर प्राइस। अच्छा सर, ये मामला है। मेनली ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट बहुत तरीके से किया जाता है, मेनली ये है, और भी है मैं बताऊंगा। एडल्टरेशन मेन है, आर्टिफिशियल कमोडिटीज आप उनको बेच रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग, अंडरवेइंग एक और तरीका है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का। कंज्यूमर को आप बोलते हो कि भाई हम तुमको बेच रहे हैं 1 kg प्रोडक्ट, बेच रहे हो आप उसको 950 ग्राम्स, तो आप समझो अगर आप 950 ग्राम्स बेच रहे हो उसको, तो 50 ग्राम्स आप अपना प्रॉफिट कर रहे हो। अब ये 50 ग्राम्स आप 20 टाइम्स ऐसा काम कर लो तो आप 1 किलो आपके पास बच गया, जिसको आप बेचोगे अलग कंज्यूमर को। तो मतलब चीटिंग विल कीप गोइंग ऑन, अंडरवेइंग, सेलिंग lesser quantity but taking price for higher quantity.
टेकिंग प्राइस फॉर अ हायर क्वांटिटी। ये तरीके हैं जिससे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। चिंता ना करें, अपने बुक पर जाएंगे, परंतु बुक पर जाने से पहले तो कुछ नॉलेज लेकर जाएं, ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएं। सर बात तो सही है, कंज्यूमर के साथ तो गलत हो रहा है सर। इस वजह से गाइस कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर्स के लिए अवेयरनेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है गाइस कि लगभग 1950s के आसपास, कब? लगभग 1950s के आसपास अमेरिका क्या है ना, अमेरिका बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेता है और चेंजेस ले आता है। 1950 के आसपास लगभग अमेरिका ने एक लॉ, कानून बना दिया था। वो कानून स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बताता था अगेंस्ट ऑफेंडर्स जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कंज्यूमर ने कंप्लेन किया एंड सो मेनी अदर थिंग्स हैव टेकन प्लेस। अच्छा, इंडिया भी सीखा, इंडिया भी इस बात से सीखा, नॉलेज लिया, और मैं आपको बता देता हूं 1986 अमेरिका से 20-30 साल बाद इंडिया जो है इस चीज को इंप्लीमेंट किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी नहीं रहा। क्यों सर? एक्चुअली इसमें जो फाइन्स और पेनल्टीज थे बहुत कम थे। जैसे 1986 का एक लॉ बोलता है कि एक सेलर अगर एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचा तो लेट्स से उसके ऊपर फाइन है 250 रुपीज का। अच्छा, अब आप 1986 में जाकर देखो 250 रुपया या 500 रुपया, तो इट वॉज वैल्यूएबल। आज के डेट पर यार 250 या 500 रुपीज आप लोग अगर अपने घर पर देखोगे तो शायद आप लोग अभी तक खर्च कर चुके हो आज सुबह उठने के बाद। सर बात तो सही आपका। तो जो सेलर लोग थे ना, वो लोग डर नहीं रहे थे, तो लॉ रिवाइज हुआ, कानून में बदलाव आया, चीजों में बदलाव आया, और एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आया था। दोस्तों, लॉ क्या करता है, लॉ के बारे में मैं बात करूंगा अलग से, पर एक नया कानून, लॉ को मतलब कानून ही बोलते हैं, एक नया लॉ आया, और वो लॉ क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019। अच्छा सर, ये 2019 का लॉ क्या है सर? मैं बोला सुनते जाना गाइस। ये जो 2019 का लॉ है, 2019 का लॉ है, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। ये कंज्यूमर्स को और पावरफुल बनाया, और प्रोड्यूसर लोग जो चीटिंग करते हैं उनके अगेंस्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन बताया। अच्छा सर, हम लोग को कौन सा पढ़ना है सर? 2019 वाला पढ़ना है आप लोग? ठीक है सर, ये बात तो ठीक है सर। अच्छा, अब सिर्फ लॉ क्या मतलब होता है? लॉ, आप बार बार लॉ 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 बोल रहे हो, LAW। लॉ का मतलब है गाइस कानून, नियम। होता क्या है ना, जनरली हम लोगों से एक्सपेक्टेड होता है कि हम लोग खुद अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। अगर अपने अच्छे तरह से बिहेव करें तो बस बात खत्म, कुछ नहीं हुआ। परंतु जब हम लोग है ना, जनरली इतने बड़े पॉपुलेशन में कोई ना कोई चीटिंग करेगा, कोई ना कोई कुछ गड़बड़ करेगा, तो कानून का जरूरत होता है वैसे लोगों को डरा के रखने के लिए कि भाई तुम अगर ये किया तो तेरे को ये पनिशमेंट मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास। तो लोग वो फिर करते नहीं है, वो गंडोगोल करते नहीं है लोग फिर, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यार मेरे को तो पकड़ के पनिशमेंट दे देगा। अच्छा सर, ये मामला है? जी हाँ, बिल्कुल ये मामला। अब दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया ना, वो कंज्यूमर को कुछ राइट्स देता है। इधर पे मैं लिखता हूं, सुनिएगा आप लोग, बात पे गौर फरमाइएगा। एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था ना, वो कंज्यूमर को लगभग 5 to 6 राइट्स देता था। नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, वो फर्दर और राइट्स देने लग गया है कंज्यूमर को। तो 2019 वाला एक्ट कंज्यूमर को और राइट्स देने लग गया। उसके पहले वाला जो राइट्स था वो तो दिया जाता था, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला और राइट्स देने लग गया कंज्यूमर्स को। पर ओवरऑल मैं आपसे बात करता हूं क्या है ये राइट्स को लिखेंगे, याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, चिंता ना करना, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ समझ में आएगा। ऑल आफ्टर यू नो, लिसन टू मी। नंबर 1, कंज्यूमर को क्या राइट मिला सर? सबसे पहला कंज्यूमर के पास राइट था गाइस, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का क्या मतलब होता है दोस्तों, राइट टू सेफ्टी का मतलब कोई भी इंसान, कोई भी प्रोड्यूसर, सुनते जाना, बस फोकस करना बात पे। राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है दोस्तों, कि कोई भी प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को आप ऐसा सेल नहीं कर सकते
कोई भी प्रोडक्ट आप एक कंज्यूमर को ऐसा सेल नहीं कर सकते विच इज हार्मफुल टू द लाइफ ऑफ दैट कंज्यूमर। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दो तो बेटर समझ में आएगा। आप एक गैस सिलेंडर मंगवाए, इट इज लीकिंग, तो अगर आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बेचा लीकेज वाला गैस सिलेंडर, आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आपके अगेंस्ट गाइस स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आपने ऐसा कोई भी हरकत किया तो। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है सर? राइट टू सेफ्टी। ट्रिक रखूं, ट्रिक बताऊंगा याद रखने का, चाप मत लेना ट्रिक का। ट्रिक्स एंड टिप्स वो मेरे पास में पॉकेट में, सुनते जाना। राइट टू सेफ्टी नंबर 1। नंबर 2, एक कंज्यूमर को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, एक कंज्यूमर को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता जो कि उसको राइट टू चूज ना दे। मतलब राइट टू चूज इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर। पहला था राइट टू सेफ्टी, अब है राइट टू चूज। सुन लो, उसके बाद अपने लोग लिखने का काम भी करेंगे। राइट टू चूज क्या बोलता है सर? जनाब राइट टू चूज बोलता है कि, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप एक जगह से गैस सिलेंडर मंगवाना स्टार्ट किए, अब वो लोग क्या है, वो लोग गैस स्टोव भी रखते हैं, चूल्हा भी रखते हैं। अब वो लोग आपको बोलते हैं कि सुनो, अगर हमारा गैस सिलेंडर चाहिए तो चूल्हा भी हमसे लेना होगा, गैस स्टोव भी हमसे लेना होगा। ये गलत है दोस्तों। कोई भी आप ऐसा ऑफर नहीं दे सकते कंज्यूमर को जो उसका राइट टू चूज को रोके। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं मेरा ही लेना पड़ेगा तेरे को, तुम किसी और का बाजू वाले का नहीं ले सकता, ये नहीं चलेगा, सॉरी। सर बात तो ठीक है, तो इसका मतलब आप सिंपल भाषा में सर ये कह रहे हो, सर आप सिंपल भाषा में ये कह रहे हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर के लिए राइट टू चूज भी देता है। एग्जैक्टली कंज्यूमर का मानना है आपसे वो एक प्रोडक्ट ले, किसी और से 2 प्रोडक्ट ले, वो उसकी मर्जी है। आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसकी चॉइस को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, राइट टू इंफॉर्मेशन। सर ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? दोस्तों आप लोगों ने पहला 2 क्या था? राइट टू सेफ्टी, और दूसरा वाला आप लोगों का क्या था? जी हाँ बिल्कुल, राइट टू चूज। तीसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। आज आप लोग समझना, आप लोग एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, हाँ सर खरीद रहे हो, आप लोग देखोगे कि उस प्रोडक्ट में उसका कंटेंट, हाँ अगर मान लो खाने का कोई प्रोडक्ट है, मान लो चिप्सी है, उस पर लिखा हुआ है कि पोटैटो, मतलब कि पोटैटो बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स इतना ग्राम, प्रोटीन इतना, फैट्स इतना, कैलोरीज एंड सो मेनी अदर इंफॉर्मेशन। अगर मान लो कोई मेडिसिन है तो उसको कैसे रखना है, प्रिकॉशन टू यूज, अगर प्रोडक्ट खतरनाक हो सकता है आपके लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको मैं बता दूं कि प्रोडक्ट्स पे, पहले के प्रोडक्ट्स में ये सब नहीं लिखा हुआ होता था, जो शुरुआत में 1950 के आसपास प्रोडक्ट्स आ रहे थे। क्यों? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन और ऐसा कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ था ही नहीं। अब हमारे टाइम पे तो हम लोग देखते हैं सर पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है सर। अब हम लोग हमारे टाइम पे देखते हैं सर पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है सर। ये कहानी क्यों लिखा हुआ है गाइस? ये कहानी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने, हमारी सरकारों ने इसे कंपलसरी किया है। सर बात तो क्लियर है आपको? तो इसका मतलब नंबर 3 हो गया आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सेफ्टी और सो मेनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी आपको कंज्यूमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन। नंबर 3। नंबर 4, नंबर 4 और क्या है सर आप बताइए? नंबर 4 है आप लोगों का राइट टू बी, सुनना ध्यान से, पहला वाला था राइट टू इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सर अभी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है सर? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन तो सर राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा ही हुआ। मैं बोला गलत? आज आप और हम लोग इतने लकी है कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में, कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार है उसके बारे में। पर आप लोग सोचो, एक पर्सन जो एडुकेटेड नहीं है, हाँ
वो तो सोचेगा कि उसको खराब प्रोडक्ट मिला, उसका किस्मत खराब था इसलिए। क्यों? क्योंकि वो एडुकेटेड नहीं, उसको नहीं पता कि वो कंज्यूमर काउंसिल में जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो नंबर 4 बोलता है कि गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे स्टेप्स लेना होगा कंज्यूमर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने का। आप लोग टीवी में ऐड देखते हो, जागो ग्राहक जागो, वैक्सीनेशन से रिलेटेड ऐड, ये सब क्या कर रहा है? कंज्यूमर एडुकेशन इंक्रीज कर रहा है। तो कंज्यूमर एडुकेशन का मतलब कंज्यूमर्स को कंज्यूमर लॉ के बारे में, कंज्यूमर्स एक्ट के बारे में आप लोगों को बताया जाए, वो है कंज्यूमर लॉ के अंदर, मतलब राइट टू एडुकेशन, कंज्यूमर एडुकेशन के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ये कंसेप्ट है कि कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। ओह, ये मामला है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये मामला है। सर बात तो क्लियर है, आगे बोलिए सर। अब आप, मैं बोला अगर आप लोगों को ये क्लियर है राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। कंज्यूमर एडुकेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया। 4 राइट्स हुआ अभी तक जो मैंने बताया। पहला बताया था राइट टू सेफ्टी, दूसरा मैंने आपको बताया राइट टू चूज, तीसरा मैंने बताया राइट टू इंफॉर्मेशन, चौथा मैंने बताया राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, पांचवा राइट, फिफ्थ राइट माय डियर फ्रेंड्स, राइट टू बी हर्ड। मान ली आप लोग को मैं बता दूं पहले, राइट टू बी हर्ड एक्सप्लेन करने से पहले, कि गवर्नमेंट ने ना अलग अलग काउंसिल्स, कंज्यूमर काउंसिल सेटअप कर रखे हैं, जहां कंज्यूमर फोरम्स, जिसको बोलते हैं फोरम्स, कंज्यूमर फोरम सेटअप कर रखे हैं, जहां कंज्यूमर जाके अपना कंप्लेंट्स, अपना दुख रो सकता है और अपना इंसाफ के लिए लड़ सकता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट फोरम होता है, नेशनल फोरम होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को। परंतु अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ गलत हुआ, उसको लग रहा है वो चीटेड है, तो राइट टू बी हर्ड ये उसको हक देता है कि उसका परेशानी, उसका दुख सुना जाए इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। राइट नंबर 4 राइट टू बी हर्ड। राइट नंबर 5 राइट टू बी हर्ड। पर क्या खाली उसका बात सुन लेना इनफ है? ऑब्वियसली नॉट, डेफिनेटली नॉट। अरे भाई, अगर आप उसका बात सुन लियो, पॉइंट नंबर 5 राइट टू बी हर्ड के अंदर, अब आप उसको इंसाफ दोगे। पॉइंट नंबर 6 इंसाफ बोलता है राइट टू सीक रेमेडीज। राइट टू सीक रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब कि उसका जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो भी दुख था, उसका आप सोल्यूशन, उसका आप उसको सोल्यूशन दोगे, आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अच्छा, ये मामला है सर? जी हाँ दोस्त, ये मामला है। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। सो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा राइट टू, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, सीक रेमेडीज। तो क्या 6 राइट सर आपने बताए कंज्यूमर्स के? जरा बताना। याद रखने का ट्रिक व्रिक बाद में, पहले सुन लो। और यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आप लोगों को भी पढ़ा है। सुनिएगा आप लोग बात को। राइट टू सेफ्टी, नेक्स्ट है राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन के बाद हमारा क्या है? हाँ, राइट टू बी हर्ड, एंड लास्टली राइट टू सीक रिड्रेसल या राइट टू सीक रेमेडीज, जो भी आप इसको बोलना चाहो, मतलब उसको इंसाफ मिले।